हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है रीअरेंज द स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। इन दिस क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर ले रही हूँ। You are given a string text of words that are placed among some number of spaces. Each word consists of one or more lowercase English letters and are separated by at least one space. It's guaranteed that text contains at least one word. Rearrange the spaces so that there is an equal number of spaces between every pair of adjacent words, and that number is maximized. If you cannot redistribute all the spaces equally, place the extra space at the end, meaning the returned string should be same length as text. Return the string after rearranging spaces. Yep. So, क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक टेक्स्ट करके कोई सेंटेंस दिया है, उसमें बहुत सारे स्पेसेस है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और हर वर्ड्स के बीच में या वर्ड्स के पहले वर्ड्स के बाद में स्पेसेस है, अनइवन स्पेसेस है। हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट को ऐसे अरेंज करना है कि हर वर्ड्स के बीच में इक्वल, हर वर्ड्स के बीच में इक्वल स्पेसेस आ जाए। ऐसे हमको उसको अरेंज करना है, उसके बीच में बहुत सारी अनइवन स्पेसेस है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि विवेक इज अ गर्ल। ठीक है। अब रुको 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 एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा दूर दूर देती हूँ। मैंने देखा कि विवेक के पहले एक स्पेस है। ठीक है। विवेक और इसके बीच में एक दो दो स्पेस है। ठीक है। इस और ए के बीच में एक दो तीन स्पेस है। ए और जी के बीच में भी एक दो तीन स्पेस है। ठीक है। और गर्ल के बाद फिर कुछ नहीं है। ये मेरी एक स्ट्रिंग मैंने कंसिडर करी कि मेरे पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन है। हाँ, मुझे पता है विवेक कोई गर्ल नहीं होती है, लेकिन मेरी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम विवेक है। सो ठीक है। ये ठीक है। ये हमने ले लिया। मुझे इसमें देखो, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे स्पेसेस। मुझे इस सेंटेंस को ऐसे अरेंज करना है कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेसेस सेम आ जाए। तो मैं इसको कैसे करूँगी, मैं फर्स्ट स्टेप तो ये करूँगी कि मैं अपने वर्ड को तोड़ लूँगी और एक उसके हर एक वर्ड्स को स्टोर कर लूँगी, स्प्लिट कर लूँगी, हर एक वर्ड्स को स्टोर कर लूँगी। मैं विवेक को अलग स्टोर कर लूँगी। एक सेकेंड। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वर्ड हो गया, ये मेरा सेकेंड हो गया, ये मेरा थर्ड वर्ड हो गया। इन सबको मैं अलग अलग स्टोर कर लूँगी। ठीक है। स्प्लिट कर दूंगी पूरी स्ट्रिंग को स्पेसेस के बेसिस पे, और ये वर्ड्स को अलग स्टोर कर दूंगी। वर्ड्स अलग स्टोर हो गए। अब मेरा सेकंड काम है कि मैं कैलकुलेट करूंगी। ठीक है। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास कितने वर्ड्स हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स। मेरे पास कितने वर्ड्स हैं, चार वर्ड्स हैं। चार वर्ड्स हैं और मेरे पास स्पेसेस कितनी है, मेरे पास टोटल स्पेस कितनी है, ये वर्ड्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास 9 स्पेसेस है टोटल, मेरे पास 9 स्पेसेस है। आपको पता है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ कि हेलो वर्ड लिखा है मैंने, तो जब हम नॉर्मली हेलो वर्ड लिखते हैं तो ये हेलो और ये वर्ड, इनके बीच में एक ही स्पेस आती है। मतलब कि कोई भी दो वर्ड्स, अगर दो वर्ड्स एक सेंटेंस में, तो उनके बीच में स्पेस एक आती है। अगर तीन वर्ड है, हेलो वर्ड या फिर कुछ नहीं, माई नेम इज, नहीं, शी इज वर्किंग, शी इज वर्किंग में तीन है, तो शी और इसके बीच में एक स्पेस आएंगी, इज और वर्किंग के बीच में एक स्पेस आएंगी। मतलब कि अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं तो उनके बीच में n-1 स्पेसेस आती है। तो वैसे ही मेरे को टोटल, अब मेरे पास 9 खाली स्पेसेस है, 9 डैश है, और मेरे पास टोटल वर्ड चार है। तो मेरे हर दो वर्ड के बीच में कितनी स्पेस आएंगी, हर दो वर्ड के बीच में तीन स्पेस आएंगी। डेट इज वर्ड -1। ठीक है। वर्ड का काउंट -1, तीन आएंगी। अब मेरे पास टोटल स्पेस 9 है। मुझे 9 को इक्वली तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब डिवाइड करना है कि हर वर्ड के बीच में तीन स्पेस आए। मैंने जो ये 1 2 3 विवेक वगैरह को स्टोर कर दिया था, अब मैं क्या करूँगी, हर एक वर्ड उठाऊंगी। मैंने विवेक उठाया, उसके बाद मैं तीन स्पेस पुट कर दूंगी। तीन स्पेस पुट करने के बाद मैं स्पेस का काउंट डिक्रीज कर दूंगी, तो मेरे पास बची 6। मैं दूसरा वर्ड यहाँ पे पुट कर दूंगी मेरे सेंटेंस का, डेट इज। फिर मैं तीन स्पेस पुट कर दूंगी।
फिर मैं तीसरा वर्ड उठाऊंगी जो मैंने अलग स्टोर करके रखा है, दैट इज ए। अब ये मेरा काउंट यहाँ पे हट के 3 हो गया। फिर मैं 3 स्पेस पुट करूंगी, और 3 स्पेस पुट करने के बाद फिर मैं ये अपना आखिरी वर्ड ऐड कर दूंगी। तो ये मेरी फाइनल स्ट्रिंग हो गई, विवेक इज अ गर्ल, ये मेरी फाइनल स्ट्रिंग हो गई। आई होप आपको समझ गया हो क्या करा। मेरे को सबसे पहले नंबर ऑफ जो मेरी टेक्स्ट है उसमें से जो वर्ड्स है उनको अलग मुझे स्टोर कर देना है। अपनी स्ट्रिंग को, टेक्स्ट को स्प्लिट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस, और सारे वर्ड्स को अलग स्टोर करना है। सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है, कितने वर्ड्स हैं। थर्ड स्टेप में कि मेरे को कितनी स्पेसेस मेरे पास गिवन है वो काउंट करना है। ट्रेलिंग लीडिंग जितने भी स्पेसेस गिवन है काउंट कर लिया। फोर्थ स्टेप है कि मेरे पास अगर 4 वर्ड्स है तो उनके बीच में स्पेसेस कितनी आएंगी, n-1, 4 - 1 दैट इज 3। फिर मेरे को फिफ्थ स्टेप में सॉरी हर एक वर्ड को लेना है, उनके बाद 3 स्पेस डाल के स्पेस का काउंट कम करके सारे प्रोसेस रिपीट करना जब तक मेरे सारे स्टोर्ड वर्ड खत्म हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। ये मैंने ड्राई रन करके दिखाया, हम इसका कोड देखते हैं। एंड यस, विवेक कोई गर्ल नहीं है, विवेक एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है मेरे क्लास का। वो ऑफेंड ना हो जाए मेरा वीडियो देखे, इसलिए मैं एंड में क्लियर कर रही हूँ। ठीक, क्या बोल सकते हैं, हाँ। ठीक है, मैंने वही स्प्लिट कर लिया है, वर्ड काउंट एक बना लिया है, वर्ड लेंथ मतलब कितने वर्ड्स हैं, और वही मैंने बस यही करा है। इसको रन करके देखते हैं। ओफ, ये रन क्यों नहीं हो रहा है। शायद मेरे नेट के इशू है, आप ये लोग खुद कोड रन करके देख लेना। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।